हाय वेलकम टू दिस 21th वीडियो ऑफ आवर एक्सेल सीरीज। और हम लोग डेटा एनालिसिस के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और हम लोग यहाँ पे आज जो देखने वाले हैं वो हम लोग न्यूमेरिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखने वाले हैं ऑफ अनग्रुप्ड यूनिवेरिएट डेटा का। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो ठीक है, तो हमारा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। तो कोई भी हमारा डेटा वैल्यू का सेट है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कोई भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए वेरिएबल को हम लोगों ने चूज़ किया है और उस वेरिएबल का डेटा को हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था कि वेदर, अगर हमारा अगर वेदर को हम लोगों को डिस्क्राइब करना है तो हम लोग दो वेरिएबल को चूज़ किए थे। जैसे हमारा टेम्परेचर था और ह्यूमिडिटी था। तो टेम्परेचर को हम लोगों ने एक टाइम पीरियड पे रिकॉर्ड किया अलग अलग डेटास को। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारा वेदर कैसा है इस मंथ का, फॉर एग्जांपल 30 डेज का। तो एवरेज वेदर हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग टेम्परेचर को, जैसे हम लोग एवरेज जितना भी वैल्यू आता है, तो हम लोग उस वैल्यू को निकालने के बाद हम लोग का जो भी एवरेज आ रहा है तो उससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो टेम्परेचर पूरा मंथ में किस तरह रहा हमारा, या हमारा गर्म रहा या मॉडरेट रहा या ठंड रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को वो हमारा जो एवरेज होता है वो डेटा के सेट का हम लोगों को कैरेक्टर बताता है। ठीक है, या उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यू इज द नंबर दैट इज मीन टू कन्वे द आइडिया ऑफ सेंट्रलनेस ऑफ डेटा सेट। ठीक है, तो बेसिकली डेटा सेट का वो सेंट्रलनेस को बताता है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है उस पूरे के पूरे सेट को। ठीक है, तो हम लोग तीन तरह से सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं: मीन, मीडियन एंड मोड। तो इस वीडियो पर हम लोग सिर्फ मीन को फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो मीन क्या होता है कि ये जितना भी हमारा सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, उसका एक एवरेज होता है। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह का मीन हम लोग स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड है: पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन। तो बेसिकली पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स होते हैं वो हम लोगों का ग्रीक सिंबल्स होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉपुलेशन मीन क्या है कि पूरे पूरे पॉपुलेशन का जो भी हम लोगों का डेटा है उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एवरेज ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन, जितना भी हमारा वैल्यूज है डेटा सेट पॉपुलेशन का, उसको हम लोग सम ले लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से। तो वो हमारा रिप्रेजेंट होता है म्यू से। ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं म्यू का सिंबल है। उसी तरह से हमारा सैंपल मीन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम लोग सैंपल का मीन लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एंटायर पॉपुलेशन का नहीं लेते, हम लोग सैंपल का मीन लेते हैं। तो उसको हम लोग इस तरह से एक्स बार का सिंबल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो तरह का हम लोगों का मीन होता है। तो एग्जांपल के तौर पे ये हमारा सैंपल वैल्यूज कुछ है, एक डेटा सेट है, तो इसका हम लोगों को मीन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस डेटा सेट को हम लोग सबका वैल्यूज को ऐड कर लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, जो कि हमारा ये 11 है। तो इस तरह से हमारा 2 हमारा यहाँ पे मीन शो कर रहा है। ठीक है, तो मीन रिप्रेजेंट्स द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मीन इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मीन इज अ क्विक वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग योर ग्रेड, योर मनी और योर परफॉर्मेंस इन सम टास्क। ठीक है, तो एक मीन हमारा क्या है, एक एवरेज बताता है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं तो ठीक है, तो ये सेंट्रलनेस ऑफ द डेटा को बताता है। ठीक है, और दूसरा रीज़न साइंटिफिक रीज़न भी हो सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट लोग भी क्या करते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों पे, और उसका रिस्पांस को वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। तो ये पता चलता है कि
पूरे के पूरे जितने भी सैंपल उन्होंने पॉपुलेशन में से लिए हैं, तो पॉपुलेशन का क्या रिस्पॉन्स है उस कोई भी अ, जो भी एक्सपेरिमेंट है उस पे। ठीक है, तो इस तरह से साइंटिफिक रीजन के लिए भी अगर हम लोगों को पॉपुलेशन के नेचर को हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि पॉपुलेशन क्या उस टॉपिक पे सोचता है या उसका रिस्पॉन्स कैसा है पॉपुलेशन का, एवरेज पॉपुलेशन का, तो वो हम लोगों को इस मीन से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मीन बेसिकली कोई भी डेटा का सेंट्रलनेस को, डेटा सेट का सेंट्रलनेस को बताता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अभी एक्सेल शीट पर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हर एक मंथ और ईयर के हिसाब से हमारा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टेक्निकल सपोर्ट का हमारा जो कॉल्स आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना कॉल्स अलग अलग मंथ्स पे, अलग अलग मंथ के ईयर पे, ठीक है, ये हमारा अलग अलग टेक सपोर्ट का कॉल है। तो हम लोग चाहते हैं कि देखना कि हमारा एवरेज टेक सपोर्ट का कॉल हर मंथ कितना आया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एवरेज हमारा पूछा जाएगा कि ये हमारा इस पूरे के पूरे डेटा सेट पे, ठीक है, एवरेज हमारा कितना कॉल्स आए हैं हर मंथ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए एवरेज फंक्शन का हम लोग यूज़ करके यहाँ पे सिंपली हम लोग इस तरह से एवरेज इक्वल टू एवरेज कंट्रोल ए। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा ये टेक सपोर्ट का जितना भी नंबर ऑफ कॉल्स का डेटा सेट है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारा B3 से B26 है, और इसको हम लोग ओके कर देंगे। तो ये क्या है कि हमारा एवरेज कॉल हर मंथ 234.5, मतलब राउंड फिगर पे ये 235 कॉल्स हर मंथ हमारा एवरेज हमारा आया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज से। लेकिन मान के चलते हैं कि हमारा यहाँ पे इस तरह का पब्लिक ओपिनियन हम लोग 7 लोगों से ABCDEFG से लिए हैं। कोई भी ओपिनियन किसी ने दिया है उसके लिए ट्रू और किसी ने दिया है फॉल्स। तो इस केस पे अगर हम लोगों को एवरेज निकालना है तो हम लोग इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हम लोग को यहाँ पे एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे इक्वल टू, तो इस केस में क्या है कि एवरेज ए फंक्शन को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो बेसिकली एवरेज ए जो हमारा फंक्शन है वो सेम एवरेज का ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो हमारा एवरेज फंक्शन होता है वो हमारा टेक्स्ट फंक्शन को इग्नोर कर देता है, जैसे ट्रू और फॉल्स है उसको इग्नोर कर देता है, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज का ही एवरेज निकालता है। तो एवरेज ए फंक्शन से हम लोग यूज से इस ट्रू और फॉल्स वाले जो हमारा डेटा सेट है उसका एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली एवरेज ये क्या करता है कि फॉल्स के केस में उसका वैल्यू को 0 लेता है और ट्रू के केस में उसका वैल्यू को 1 लेता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या है इस एग्जांपल पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को अगर एवरेज निकालना है तो हम लोग यहाँ पे अगर ट्रू को 1 देते हैं और फॉल्स को 0 देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रू को 1 और फॉल्स को 0। तो अगर इसका हम लोगों को एवरेज निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू एवरेज। ठीक है, और कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे इस 1 और 0 का हम लोग यहाँ पे लेके इसको एवरेज कर देंगे, तो ये हमारा 0.57 आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये 10 हम लोग ना लिख के, ठीक है, हम लोग इस ट्रू फॉल्स से ही हम लोगों को पता चल जाए कि एवरेज कितना है। तो उसके लिए हम लोग एवरेज ए फंक्शन को डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एवरेज ए
कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पूछ रहा है तो ये ट्रू फॉल्स वाले हमारा डेटा सेट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक ट्रू को 1 ले लिया और फॉल्स को 0 ले लिया, और हमारा एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग को एवरेज ए फंक्शन से मिल गया है। तो ये हमारा एवरेज ए फंक्शन का यूज़ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी डेटा सेट पे हम लोग देखेंगे, शीट 2 पे जाएंगे तो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे कि एवरेज लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट पहले कैसे क्रिएट करते हैं और उस लाइन चार्ट पे हम लोग एवरेज लाइन को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस डेटा सेट को, ये दोनों डेटा सेट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए इस मंथ वाले और टेक सपोर्ट कॉल्स वाले दोनों कॉलम्स को हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं इसके डेटा सेट को। अब इंसर्ट पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लोग लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से पहला वाला हम लोग ये जो लाइन वाला हमारा चार्ट दिख रहा है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है कि टेक सपोर्ट कॉल्स का हमारा हर मंथ के हिसाब से, ठीक है, हमारा यहाँ पे टेक सपोर्ट का एक लाइन चार्ट हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा एक एवरेज कितना है उसका एक लाइन भी हमारा शो करे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसका हम लोग पूरा का पूरा सेट का एवरेज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि इस जो डेटा सेट जो हम लोगों ने लिया है टेक सपोर्ट कॉल का, इस एवरेज फार्मूला के अंदर में, तो इस रेंज को हम लोग F4 से सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके B3 से B26 को सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। लॉक करने का ये मकसद है कि इस फार्मूला को जब हम लोग ड्रैग करें तो हम नहीं चाहते हैं कि ये जो हमारा B3 से B26 का डेटा सेट है वो भी हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस या दूसरे सेल रेफरेंस में चेंज हो जाए। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारा कांस्टेंट रहे B3 और B26, इसके लिए इसको हम लोग लॉक कर दे रहे हैं। यहाँ जैसे हम लोग ओके करेंगे तो यहाँ हमारा एवरेज 234.538 दिखा रहा है। अब इसको हम लोग जैसे क्लिक करते हैं तो हर एक सेल के लिए हमारा एवरेज 234.538 हमारा दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पूरे डेटा सेट के बगल में हम लोग इस एवरेज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक रो के लिए हम लोगों का हर एक बार एवरेज सेम यहाँ पे दिखा रहा है इस पूरे डेटा सेट का। तो अब क्या करना है कि इस लाइन चार्ट को हम लोग को डबल क्लिक करना है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे एडिट करने वाले हैं क्या, डेटा सेट को। ठीक है, जो हम डेटा को हम लोग सिलेक्ट किए थे, तो जैसे हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट डेटा को क्लिक करेंगे, यहाँ चार्ट डेटा रेंज हमारा पूछ रहा है। तो इसको हम लोग जो पहले लिए थे जो कि हमारा यहाँ पे दिखा रहा है डांसिंग बाउंड्री पे, तो उसको हम लोग यहाँ पे डिलीट करेंगे चार्ट डेटा रेंज को, और फिर से हम लोग क्या करेंगे एवरेज के साथ हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा लाइन चार्ट जो हमारा डेटा का है ब्लू में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारा टेक सपोर्ट कॉल का डेटा है, और यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का एक लाइन हमारा क्रिएट हो गया है जो कि हमारा एवरेज हमारा शो कर रहा है लाइन चार्ट पे। तो बेसिकली क्या है कि ये हम लोगों को दिखा रहा है कि 234.583 जो कि हमारा ये लाइन है। ठीक है, और ये ऑरेंज वाला लाइन उसके बिलो और उसके अबव में कितने सारे डेटा है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सेंट्रल डेटा बता रहा है 234.538। तो इस तरह से हम लोग एवरेज लाइन को लाइन चार्ट पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखने वाले हैं एवरेज इफ एंड एवरेज इफ। तो बेसिकली ये दो फंक्शन को हम लोग कब यूज़ करते हैं, एवरेज इफ फंक्शन को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक सिंगल कंडीशन है। एवरेज निकालने के लिए कोई कंडीशन अगर है हमारा और वो सिर्फ वन कंडीशन है,
और एवरेज इफ्स हम लोग तब यूज़ करते हैं कि हमारा एवरेज निकालना है लेकिन हमारा मल्टीपल कंडीशन है। तो एग्जांपल पे देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हम लोग एक पर्सन का रिस्पॉन्स टाइम को जानने के लिए हम लोग 16 ट्रायल्स लिए हैं। और हर एक ट्रायल पे क्या है कि एक पर्टिकुलर शेप और एक पर्टिकुलर शेप का कलर, जैसे ये रेड कलर का सर्कल, ठीक है, तो कलर और शेप, तो ये एक मान के चलते हैं कि एक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और हमारे हाथ पे एक बटन्स है जो कि रेड सर्कल है, रेड कलर का स्क्वायर बटन है, फिर ग्रीन सर्कल का बटन है और रेड स्क्वायर का बटन है। तो हम लोगों को क्या है कि जैसे स्क्रीन पर रेड सर्कल दिखाता है तो हम लोगों को वो रेड सर्कल वाले बटन को प्रेस करना है। तो इस तरह का हमारा एक टेस्ट है रिस्पांस टाइम, एक ट्रायल हम लोग ले रहे हैं कि रिस्पांस टाइम क्या है। तो अगर हम लोगों को इस तरह का रिस्पांस टाइम, अगर हम लोगों को इसका रिस्पांस टाइम का 16 ट्रायल्स का एवरेज निकालना है, तो ओवरऑल एवरेज तो हम लोग सिंपल एवरेज फंक्शन से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बस क्या करेंगे कि ये रिस्पांस टाइम के रेंज को हम लोग एवरेज फंक्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे और ये D3 से D18 हमारा जो डेटा सेट है रिस्पांस टाइम पे, इसको हम लोग सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये हमारा ओवरऑल एवरेज बता रहा है 426 रिस्पांस टाइम, ठीक है, 16 ट्रायल्स के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ सर्कल का हमारा कितना एवरेज आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि एवरेज इफ फंक्शन का यूज करना होगा। तो उसके लिए हम लोग इक्वल टू एवरेज इफ फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला है रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर एवरेज रेंज। हमारा यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स है। तो एवरेज रेंज जो हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली रिस्पांस टाइम वाला हमारा डेटा सेट वहाँ पे होगा। तो पहला हमारा रेंज क्या है, क्राइटेरिया है हमारा सर्कल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शेप वाले पूरा का पूरा सेल, मतलब एरे को, शेप का एरे को, जितना भी हमारा डेटा है C3 से C18 तक हमारा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे रेंज पे। क्राइटेरिया हमारा क्या है, डबल इन्वर्टेड का हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारा सर्कल है तो डबल इन्वर्टेड के अंदर हम लोग सर्कल इस तरह से डबल इन्वर्टेड क्लोज कर देंगे, सर्कल लिखेंगे। और अब हमारा क्या है कि ये दोनों क्राइटेरिया, जो हमारा रेंज और क्राइटेरिया है, उस पर हम लोगों को एवरेज क्या चीज़ का निकालना है, तो एवरेज का रेंज हमारा रिस्पॉन्स टाइम वाला डेटा सेट होगा। तो इस तरह से हम लोग ओके करेंगे तो ये हमारा एवरेज बता रहा है सर्कल का हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना रहा। ठीक है, तो उसी तरह से स्क्वायर के लिए अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग सेम फॉर्मूला करेंगे, एवरेज इफ कंट्रोल ए, तो रेंज हमारा ये शेप वाला रेंज हो जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया हमारा क्या है, स्क्वायर है, तो डबल इन्वर्टेड का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और एवरेज रेंज हमारा ये रिस्पांस टाइम वाला एवरेज जिसका हम लोगों को निकालना है, तो एवरेज रेंज पे उस डेटा सेट को हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर का जो एवरेज रेंज है वो हमारा एवरेज है वो 405.875 है। तो स्क्वायर बटन्स को रिस्पांस टाइम हमारा उसका एवरेज 405.875 है। एक और यूज़ हम लोग एवरेज इफ का कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को एवरेज निकालना है फर्स्ट 8 ट्रायल्स का। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से यही एवरेज इफ का यूज करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। तो हमारा रेंज क्या है, ट्रायल वाला रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्राइटेरिया हमारा क्या है, डबल इन्वर्टेड में हम लोग क्या करेंगे, लेस देन का सिंबल देंगे, लेस देन। ठीक है, लेस देन हम लोग इसको कर देंगे 9, क्योंकि हम लोगों को फर्स्ट 8 ट्रायल्स करना है तो लेस देन 9 होगा। ठीक है, तो इसको डबल इन्वर्टेड से क्लोज कर देंगे। अब एवरेज रेंज में हमारा ये रिस्पांस टाइम हमारा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली रेंज, क्राइटेरिया और एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज जिसका हम लोगों को एवरेज निकालना है डेटा का, तो वो रिस्पांस टाइम है। उसको जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला पे गलत हुआ है,
तो हम लोग इसको फिर से एक बार रीचेक करेंगे। ठीक है, तो रेंज पे हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायल वाले रेंज को ले लेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया पे हम लोग क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड पे लेस देन 9 करेंगे। ठीक है, और एवरेज रेंज जो हमारा है वो ये वाला रिस्पांस टाइम का हमारा रेंज होगा। जैसे हम लोग ओके करेंगे तो देखेंगे 396.25 हमारा फर्स्ट 8 ट्रायल का एवरेज इस तरह से हम लोगों को एवरेज इस फंक्शन से कैलकुलेट करके हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों का यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ ग्रीन सर्कल्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एवरेज ऑफ ग्रीन सर्कल में दो क्राइटेरिया है, एक तो हमारा सर्कल होना चाहिए और दूसरा वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। सर्कल हमारा रेड और ग्रीन दोनों कलर में है, तो हम लोगों को सर्कल भी चाहिए और ग्रीन कलर के सर्कल्स हमारा सेकंड क्राइटेरिया है। तो उसके लिए हम लोग एवरेज इफ्स का यूज करेंगे, इक्वल टू एवरेज इफ्स IFS। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे तो पहला हमारा यहाँ पे अभी सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट सिखा रहा है, एवरेज रेंज, क्राइटेरिया रेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे तो एक क्राइटेरिया का एक हमारा आर्ग्यूमेंट खुल जाएगा। फिर क्राइटेरिया को जैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो क्राइटेरिया रेंज 2 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया 2 हमारा यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग तो क्योंकि दो क्राइटेरिया रेंज है, एक है सर्कल होना चाहिए और दूसरा वो ग्रीन कलर होना चाहिए, तो बेसिकली शेप और कलर हमारा दो क्राइटेरिया है और यहाँ पे एवरेज रेंज है। तो फर्स्ट एवरेज रेंज जो हमारा होगा वो रिस्पांस टाइम वाला होगा। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 जो है हमारा सर्कल होना चाहिए, तो शेप वाले पूरे के पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ क्राइटेरिया में हम लोग डबल इन्वर्टेड यहाँ लिखेंगे सर्कल, डबल इन्वर्टेड क्लोज। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारा कलर, जो कि हमारा ग्रीन होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, इस रेंज को, कलर के रेंज को। और क्राइटेरिया 2 हमारा जो होगा वो होगा हमारा ग्रीन, सॉरी हाँ राइट, ग्रीन। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड पे इसको ग्रीन लिख देंगे और इसको जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, ये बेसिकली हमारा जो एवरेज दिखा रहा है वो ग्रीन सर्कल्स का ही, जितना बार ग्रीन सर्कल्स का रिस्पॉन्स टाइम आया है उसका एवरेज हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करके एवरेज IFS फंक्शन से हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एवरेज आई इफ फंक्शन, जब हमारा पास मल्टीपल कंडीशन होगा तो हम लोग एवरेज इफ फंक्शन को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे ट्रिम मीन। तो बेसिकली ये पहला डेटा सेट हम लोग देख रहे हैं कि 1 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बेसिकली 1 to 10 के रेंज पे हमारा उसके बीच में ही सारे का सारा डेटा है। तो इसका जो भी मीन होगा वो 1 से 10 के बीच में ही मीन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यही 1 to 10 के बीच का यही सेम डेटा सेट पे एक और डेटा सेट का हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है 1000, तो बेसिकली ये क्या है कि ये हमारा अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 1 to 10 के बीच में नहीं होगा, बल्कि ये काफ़ी आगे होगा। तो उस केस में क्या है कि इसका हमारा जो मीन जो हमारा निकलेगा इस सेकंड वाले 1000 वाले डेटा सेट पे, तो ये बेसिकली जो भी मीन निकलेगा वो इस डेटा का सेंट्रलनेस को मिस रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सही रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम डेटा जो है 1 से 10 के बीच में हमारा क्लस्टर्ड है। लेकिन इस वाले केस में हमारा 1000 क्योंकि एक बहुत बड़ा वैल्यू हो जा रहा है, जो कि बहुत डिफरेंट हो जा रहा है हमारा बाकी ऑब्जर्वेशंस, जो भी हमारा बाकी डेटा है उससे, तो हमारा ये जो भी एवरेज निकलेगा वो हमारा सही रिप्रेजेंट नहीं करेगा मैक्सिमम डेटा को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आउटलायर को हटाने के लिए हम लोग ट्रिम मीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हम लोग दूसरे शीट पर चलेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 10 पर्सन्स का ABCDEFGHIJ जो हमारा पर्सन का नेम है उसका एक रिएक्शन टाइम को हम लोग यहाँ पे कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसपे उसका रिएक्शन टाइम को रिकॉर्ड किए हैं। तो बेसिकली एक क्वेश्चनर दिया गया है, मान के चलते हैं पर्सन्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो लेवल था वो मान के चलते हैं कि उसका जो
हार्ड हार्ड लेवल जो था, जो उसका बोल सकते हैं कि जो उसका हार्डनेस था लेवल का, वो एक मीडियम लेवल का क्वेश्चंस को दिया गया है, और उसका क्वेश्चंस का रिस्पांस मिली सेकेंड्स पे उसके आंसर्स को रिकॉर्ड किया गया है कि कितने मिली सेकेंड्स बाद वो पर्सन उसके आंसर को रिकॉर्ड रिप्लाई करता है। तो बाई मिस्टेक मान के चलते हैं कि दो क्वेश्चन ऐसा था कि एक बहुत इजी क्वेश्चन हो गया और एक बहुत हार्ड क्वेश्चन हो गया। तो उसका क्या है, इजी क्वेश्चन का रिस्पांस टाइम जल्दी मिल गया हम लोगों को, जो पर्सन ए को हम लोग इजी क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो उसका रिस्पांस टाइम हम लोगों को 280 मिली सेकेंड्स पे मिला। और जो जे हमारा पर्सन है, उसको एक हार्ड क्वेश्चन दे दिए थे, तो उसका रिस्पांस टाइम हम लोगों को 1052 मिली सेकेंड्स मिला, जो कि रिस्पांस टाइम काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज जो हमारा जो क्वेश्चनर सही था, मीडियम लेवल का क्वेश्चनर था, उस पे हम लोगों को रिस्पांस टाइम 500 से 620 के रेंज पे हमारा, उसके बीच में हमारा ये रिस्पांस टाइम हम लोगों को मिला है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं इस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पे हम लोग अगर इसका पूरा का पूरा एवरेज निकालते हैं इस डेटा सेट का, तो इस तरह से हम लोग पूरा 1052 तक हम लोग लेते हैं, 280 से 1052 का सेल रेंज। तो बेसिकली क्या है कि ये 587.1 हमारा एवरेज यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आउटलायर हमारा जो 280 और 1052 है, ये हमारा ट्रिम हो जाए, और बाकी डेटा जो हमारा ऑरेंज कलर के अंदर में है, वो हमारा सेंट्रल डेटा है। ठीक है, तो इसका हम लोगों का एवरेज मिले, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, ट्रिम मीन का यूज करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि इक्वल टू ट्रिम मीन कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए जैसे करेंगे तो ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट हमारा विंडो खुल जाएगा ट्रिम मीन का। इसमें बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स है, पहला है एरे और दूसरा है हमारा परसेंट। ठीक है, तो एरे जो है हमारा, ये पूरा का पूरा डेटा रेंज होगा। अब परसेंट हम लोग चाहते हैं कि इस डेटा का जो हम लोगों का सेंट्रलनेस है, उसका लोअर लिमिट से 10% और अपर लिमिट से 10% डेटा हमारा कट जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि 20% हम लोग जब यहाँ पे 20% को हम लोग 0.2 लिखते हैं। ठीक है, तो 0.2 जैसे हम लोग यहाँ पे परसेंट में डालते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाई 100 0.2 होता है, तो 20% 20/100 होता है, तो 0.2 आएगा। तो परसेंट हमारा 0.2 का ये मतलब है कि लोअर लिमिट से 10% और अपर साइड से इस डेटा सेट्स का अपर वैल्यू का 10% को वो छोड़कर बाकी का एवरेज वो निकाल के हम लोगों को दे। तो ये 0.2% हम लोग जैसे करते हैं यहाँ पे, इस एग्जांपल के हम लोग 0.2 लिए हैं। ये अपना ऑब्जर्वेशन या अपना एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि हमारा डेटा सेट पे हम लोग कितना परसेंट लेना है। यहाँ जैसे हम लोग ओके करेंगे, यहाँ देखेंगे कि हमारा ट्रिम मीन 567.375 हमारा शो कर रहा है। तो बेसिकली पहले एवरेज जो हमारा आया था 587.1 आया था, लेकिन बेसिकली ये जितना डेटा है हमारा, तो ये डेटा का ट्रू जो हमारा ऑब्जर्वेशन है या डेटा जो हमारा है, वो ये ऑरेंज जितना है, ऑरेंज कलर के अंदर में, ये हमारा ट्रू डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका एवरेज हमारा 567.375 है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू अगर हम लोग एवरेज एवरेज हम लोग लेते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, तो हम लोग सिर्फ ऑरेंज वाले पार्ट को हम लोग सिर्फ उसका एवरेज लेंगे और ओके करेंगे।
हम लोग देखेंगे ये सेम आ रहा है हमारा ट्रिम मीन पे, जब हम लोग 20% ट्रिम मीन पे हम लोग परसेंट को लिए थे। तो ये बेसिकली ट्रिम मीन हम लोगों का आउटलायर को हटा के जितना भी सेंट्रलाइज डेटा है उसका हम लोगों को एवरेज निकाल के देता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप सो दिस इज इंफॉर्मेटिव। और ये खासकर डेटा साइंस के जो एस्पिरेंट्स है या डेटा साइंटिस्ट जो बनना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी बेसिक्स है, ठीक है। और हमारे पास ये एक्सेल काफ़ी पावरफुल टूल है डेटा एनालिसिस के लिए। तो इस तरह से हम लोग आगे के भी वीडियोस पे और सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशंस को देखेंगे और टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो प्लीज़ शेयर and subscribe and hit the bell icon for the upcoming videos. Thank you.